5 नए क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान अगले 2 साल में बना रहा है और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद कह रहे हैं। और आप जरा जो है उनका ये बयान भी सुन ले। आप देख लें हैदराबाद या सक्खर या लाड़काना में से कौन सा स्टेडियम है, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो हम इंशाल्लाह आसान लफ्जों में बताऊं तो 3 क्रिकेट स्टेडियम तो सिंध से आ रहे हैं और इसमें अगर हम सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम को, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को ऐड ना भी करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुजफ्फराबाद, मीरपुर खास में से एक, चतराल, सवात में से एक, इमन के हुंजा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोच रहा है जो पाकिस्तान की समर क्रिकेट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि साउथ एशिया में गर्मियां काफी पड़ती हैं जिसकी वजह से जून जुलाई से लेकर अगस्त में यहाँ पर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती और टेस्ट क्रिकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान बना के बैठा है कि ये जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर कम से कम 2 क्रिकेट स्टेडियम तो बनाए जाएं ताकि गर्मियों में जब क्रिकेट हो तो इनको कंट्रोल कर सके। इसमें एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात भी कही जा रही है क्योंकि एबटाबाद का गर्मियों में मौसम काफी मॉडरेट रहता है। वहाँ पे इस्लामाबाद से एक्सेस भी काफी नजदीक है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम के चांसेस भी कहे जा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि सिंध में ये जो क्रिकेट स्टेडियम की बात की जा रही है ये बन पाएंगे? तो बिल्कुल बन पाएंगे। अगर मोहसिन नकवी रहते हैं तो इन स्टेडियम के ऊपर भी बिल्कुल काम किया जाएगा। अब यहाँ पे नियाज स्टेडियम हैदराबाद, जिसने बार बार कहा जा रहा है कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल तैयार है इसके लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसके ऊपर भी काम शुरू कर रहा है। लेकिन साथ में लाड़काना और सक्खर की भी बात की जा रही है। जब इसकी मैंने डिटेल चेक की है लाड़काना सक्खर की, तो लाड़काना में एक स्टेडियम पहले से मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है जिसके ऊपर अगर हल्का फुल्का काम करवा दें तो आप वहां पे डे क्रिकेट जो है करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रिकमेंडेशन जो है, सिचुएशन जो है वो ये है कि आपको सक्खर रोडी के करीब एक स्टेडियम बनाना चाहिए, दरियाए सिंध के पास हो, और ये जो सक्खर रोडी का वो एक फेमस जो बुर्ज है उसका भी वहाँ पे व्यू बहुत ही खूबसूरत आएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास दरिया गुजरता है तो वहाँ से कमाल की वाइब्स आती हैं। तो ऐसा स्टेडियम वहाँ पे भी होना चाहिए जो बिल्कुल दरियाए सिंध के पास हो, वहाँ पे मैच हो रहे हो तो वहाँ का जो एरियल व्यू है वो बहुत ही शानदार हो। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि दरिया से उनका पानी तो हर साल चढ़ जाता है तो स्टेडियम तो डूब जाया करेगा। तो भाई जब स्टेडियम बनाया जाएगा तो दरिया और दरिया के पानी का चढ़ना, इसके पानी का चढ़ना, ये सब ही तय किया जाएगा। इसके बाद ही स्टेडियम जो है बनाया जाएगा। ऐसे ही नहीं बनाया जाता, बाकायदा प्लानिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि सैलाब में ये स्टेडियम किसी के काम आ सकता है? तो बिल्कुल आएगा। ये रेस्क्यू वर्कर के लिए, यहाँ पे जो है लोगों को कैंप के लिए वहाँ पे जो एक रिलीफ फंड्स होते हैं, इसके लिए स्टेडियम सबसे बेहतरीन बनेगा। लाड़काना में बनना चाहिए, लेकिन अगर लाड़काना और सक्खर में से किसी एक जगह में भी स्टेडियम बनाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा सक्खर में। सक्खर में बनाना चाहिए, काफी बड़ा शहर है लाड़काना से, बहरहाल सक्खर एक बहुत बड़ा शहर है। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का 1 साल के अंदर अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। इकबाल स्टेडियम में इसका अगस्त अक्टूबर तक इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई ना कोई जो मैच है हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर कह रहे हैं कि भाई वो तो क्रिकेट स्टेडियम डिमोलिश हो चुका है। तो भाई ये तो और अच्छी चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमोलिश करना था, इसके बाद ही इसको नया बनाना था। तो इसकी बजाय अगर वो क्रिकेट स्टेडियम पहले ही खत्म हो चुका है तो वहाँ पे तो काम और रैपिडली हो जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा है कि आप कह रहे हैं कि इस साल जो है पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट की टीम ऐड होगी, तो आप जो है ठीक नहीं बता रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई इस साल पाकिस्तान सुपर लीग की टीम में सियालकोट की टीम ऐड हो जाएगी, लेकिन अगले साल से वो मुकाबलों में हिस्सा ले पाएगी। जबकि इस साल वो अपनी ऑक्शन और ड्राफ्ट में वो अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन करती है। सियालकोट में जब टीम होगी तो उनका स्टेडियम भी बन जाएगा, स्टेडियम में भी वहाँ पे क्रिकेट हो जाएगी, पाकिस्तान करवा देगा। लेकिन जो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बार बार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ये नहीं बता रहे कि ये स्टेडियम कहाँ पे बनेगा। हालांकि सभी को पता है कि D12 पे बनेगा। मारगल्ला का वहाँ पे व्यू शामिल होने वाला है। मुजफ्फराबाद स्टेडियम की बात भी की है मोहसिन नकवी ने, आप इनका बयान भी सुन ले। अगर गर्मियों में अगर मुजफ्फराबाद वाला हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे होटल भी मौजूद है, तो बड़ा एक बेहतरीन जगह बन सकती है। हम नॉर्दर्न एरियाज में भी एक स्टेडियम के ऊपर प्लान कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद और नॉर्दर्न एरियाज की बात की जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान गर्मियों में क्रिकेट नहीं करवा पाता,
गर्मियों में पाकिस्तान में ये जो लाहौर, कराची, मुल्तान, सियालकोट, कोई भी आप सिटी कर लें, पंजाब का, सिंध का, तो वहाँ पे शायद गर्मी पड़ती है और 40 से ऊपर वहाँ पे टेम्परेचर होता है, जिसमें टेस्ट क्रिकेट तो क्या ओडीआई क्रिकेट भी नहीं करवा सकते और T20 क्रिकेट तो हबस और घुटन के महीने में करवाना ही काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉर्दर्न एरियाज में और खसूसन जो है मुजफ्फराबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोच रखा है। तो मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में स्टेडियम तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि वो हमारे हमसाये का वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से हम श्रीनगर में क्रिकेट स्टेडियम कबूल नहीं कर रहे, तो वो भी यहाँ पे कोई स्टेडियम कबूल नहीं करेंगे। यही वजह है कि मुझे लगता है कि हुंजा वाला प्लान भी जो है वो कहते हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा ही होगा, स्टेडियम बन जाएगा लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट करवाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सवाल बनता है कि नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ पे स्टेडियम बन सकते हैं। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स मेरे जहन में जो है आते हैं। एक आता है वहाँ पे एबटाबाद का, और दूसरा आता है जी सवात का, और उसके साथ तीसरा आता है चित्राल का। सवात में मोटरवे के थ्रू एक्सेस है, चित्राल में थोड़ी सी मुश्किल एक्सेस है, और एबटाबाद में एक्सेस तो पूरे पाकिस्तान की डेफिनेटली भी है रोड इस्लामाबाद से। तो अब सवाल पैदा होता है कि इन तीनों में से कौन सा वेन्यूज जो है ज्यादा सूटेबल है। तो मेरी रिकमेंडेशन की अकॉर्डिंग जो है वो एबटाबाद है। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि चित्राल में भी बने, हुंजा में भी बने, सवात में भी बने, लेकिन ये जो डिटेल चेक की है उसके अकॉर्डिंग जो है एबटाबाद स्टेडियम है वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को, पाकिस्तान की समर क्रिकेट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एबटाबाद में एक तो एक्सेस भी काफी अच्छी है, वहाँ पे जो पूरे जो नॉर्दर्न एरियाज का नेटवर्क रोड का निकलता है वो भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहरहाल काफी ठीक बनता है, और वहाँ पे होटल का मसला भी नहीं है अकोमोडेशन के हवाले से। तो इसको देखकर ही इस बात में नो डाउट कि एबटाबाद में क्रिकेट हो सकती है। इसका नाम है आप एबटाबाद स्टेडियम रख दें, हजारा क्रिकेट स्टेडियम रख दें, लेकिन जो भी रख दें, लेकिन इसमें क्रिकेट तो होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर इन स्टेडियम का आप हिसाब लगाएं, यानी कि एक स्टेडियम नियाज स्टेडियम हैदराबाद होगा, दूसरा लाड़काना सखर में से एक हो सकता है, 2 हो गए, इसके बाद तीसरा इकबाल स्टेडियम है, चौथा सियालकोट स्टेडियम है, 5वां स्टेडियम कौन सा बन रहा है जी इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम है, छठा आप इनमें से अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम ऐड कर लें, 7वां इसमें आप एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ऐड कर लें, और जो बाकी 2-3 बचते हैं इनमें से आप मुजफ्फराबाद को कर लें, हुंजा कर लें। बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट के स्टेडियम आने वाले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये जो नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई 10-15 क्रिकेट स्टेडियम को कम से कम होना चाहिए। तो देखें, स्टेडियम एक तो इंटरनेशनल है, फिर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेडियम, कि इतने हाईटेक ना हो लेकिन उनकी ज़रूरत है हमें। तो मेरा तो जैसे ये कि इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनना है, पिंडी का हो जाएगा, इस तरह कराची का एक ये वाला स्टेडियम है। प्राइवेट सेक्टर को मैं बड़ा इंकरेज कर रहा हूँ कि वो स्टेडियम बनाए साथ मिलकर। तो हमारे पास जो 15-20 स्टेडियम हो और इंटरनेशनली हो, ताकि हमारे पास कोई इवेंट भी करना हो तो कोई मसला ना हो। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान के जो 3 क्रिकेट स्टेडियम की फ्लड लाइट्स का वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेवलप किया है वो इंडिया से काफी आगे है। मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी अभी जंगला ही लगा हुआ है, जो ट्रंच वाला सिस्टम है, खंदक वाला है, इनको भी नहीं सूझा, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि आप हमें स्टेडियम की इमेजेस कुछ और दिखाते हैं, लेकिन रियल में वो कुछ और होता है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तो यही किया है। उन्होंने भी कहा था कि डबल टियर बनेगा, कजाफी स्टेडियम, लाहौर नेशनल स्टेडियम, कराची भी एक नया नक्शा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बनाया नहीं गया। तो बेसिकली वो प्लानिंग फ्यूचर की करके रखी गई हुई है कि फ्यूचर में जब इसको अपडेट किया जाए तो इसको डबल टियर कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो इसको कोई 5 से 10 साल या फिर 20 साल का सोच के ही बनाया जाता है। नेशनल स्टेडियम कराची का चैंपियन ट्रॉफी के बाद इसकी छत का कहा जा रहा था कि चेंज होगी, लेकिन अब छत चेंज नहीं होगी, बस इसका काम ये किया जाएगा जो ट्रंच है वो खंदक सी बना दी जाएगी, कजाफी स्टेडियम लाहौर की तरह। इसका जो जंगला है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर कजाफी स्टेडियम की तरह नेशनल स्टेडियम का सिर्फ जंगला ही खत्म कर दिया जाता है तो इसका व्यू जो है कम से कम 75% इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अब जंगला का कंसेप्ट ठीक नहीं रहता, उसमें आपका व्यू जो है काफी इम्पैक्ट हो रहा होता है। आपने कैमरा से रिकॉर्डिंग करना होती है, पिक्चर्स बनाना होती हैं, तो वो एक इफेक्ट आता है। ये जो ट्रंच वाला सिस्टम है इसमें से कोई फलांग भी नहीं सकता और काम भी जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि कराची के लोग जो हैं वो बहुत ही कहा जा रहा है कि गुटखा छाले की वजह से काफी मशहूर हैं और दुबले पतले हैं। इनको सिंगल पसली भी कहा जाता है।
कुछ क्लिप्स भी मैंने देखे थे जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची में उसकी सेरेमनी थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। उसमें लड़का जो है वो काफी दुबला पतला था। वो जंगले के दरमियान से एरिया जो होता है वहां से गुजरकर स्टेडियम के अंदर घुस जाता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में कम से कम 5 नए क्रिकेट स्टेडियम की इनॉग्रेशन ओपनिंग करेगा अगले 2 साल में। मोहसिन नकवी हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि मोहसिन नकवी ऐसा कैसे कर सकते हैं इतने रैपिडली काम, तो इसकी बहुत ही वजूहात हैं। मोहसिन नकवी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो लिंक है वो पाकिस्तान के ताकतवर के मरकज से है। पाकिस्तान में जहां से पावर मिलती है, जहां से पावर कंट्रोल की जाती है, वहां से मोहसिन नकवी का लिंक है। और पाकिस्तान में अगर किसी शख्स का इस पावर के जो पॉइंट है इससे लिंक हुआ है, उसमें कुछ काम करने की काबिलियत है, तो वो आखिर कर देता है, जैसे मोहसिन नकवी ने किया है। पहले लाहौर में किया था मोहसिन स्पीड, फिर पाकिस्तान के 2 स्टेडियम बना दिए। इसमें बात करें तो कोई शक नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहते हैं तो अगले 2 साल में कम से कम भी 3 से 5 स्टेडियम तो इनॉग्रेशन कर दी जाएंगे। हमें इनसे पूरी एक्सपेक्टेशन है। एज ए क्रिकेट फैन हमारी यही ख्वाहिश है कि वो रहें और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम जो है वो इनको करवा दें, ताकि जो हमारे खंडे पुराने किस्म के स्टेडियम खंडरात वाले हैं इनका किस्सा जो है वो तमाम हो जाए। इनकी जगह जो है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम हो। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में 5 नए क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग को भी हम आगे चलकर जो है डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोस में जाकर। तो ये जो साहिवाल क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो मुल्तान में बहावलपुर में है, इन सभी को हम आगे चलकर जो है डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।